बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर ने पूछा कैसी गुजर रही है, हदीस पाक का मफ़हूम है क्या वो औरतें थी। आजकल तो औरतें मैके आती है तो पूरी गठरी भर करके लाती है। शौहर ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, नंदों ने ऐसा किया, और फिर बाप जो 30 मार खाए वो आस्तीन चढ़ा के कहते हैं अब तूने नहीं जाना, हम उस पर केस करेंगे, तलाक ले लेंगे, देखते हैं क्या है, फिर निपटेंगे। मोचों पे ताव देते। मेरे भाई, बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है। गोल्ड के पलंग पर औरत सोए तो उसको वो सुकून नहीं मिलता जो शौहर के साथ सुकून मिलता। ले तस्कुनु इलैहा कुरान कहता है। आप क्या समझते हैं? घर न बिगाड़ो, बच्चियों को शय मत देना। और औरतों को चाहिए कि वो ससुराल से गठरी शिकायत की न लाया करें, सब्र करना सीखें। मेरे आका फरमाते हैं जो औरत अपने घरेलू मामलात में सब्र करे शौहर की अजियत पर, अल्लाह उसे आसिया और मरियम के सब्र का सवाब अता किया जाता है। कहां आसिया है, कहां मरियम है, और कहां तुम जिसे 5 कलमे भी याद नहीं, लेकिन यह सवाब क्यों मिल रहा है? सिर्फ शौहर की अजियत पर, शौहर के साथ उसने सुलूक पर, शौहर की बातों पे सब्र करने की वजह से। इसलिए बहनों सब्र करना सीखो। हमारा मजहब सब्र का मजहब है, बल्कि सब्र से वो मकाम मिलता है जो बहुत सारी इबादतों से नहीं मिलता। अल्लाह वो सब्र से मकाम अता करता है। तो बहरहाल उन्होंने क्या देखिए, शिकायत भी शुक्र के लहजे में करने का अंदाज सीखे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरा शौहर बहुत नेक है, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है। हमारे आप जैसा कोई जाहिर बिन होता तो कहता वाह क्या बात है, लेकिन हुजूर ने नाराज होकर फरमाया बुला उसको। जब वो शख्स आए तो कहा क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? आका फरमाए क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं सोता भी हूं और मैं इबादत भी करता हूं, ये मेरी सुन्नत है। फरमाया अपनी बीवी के साथ रात गुजारो, पूरी रात मुसल्ले पे ना गुजारो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने। एक बात मैं अर्ज करूं बहुत माजरत के साथ, यहाँ ऐसा नहीं होगा राजस्थान में, लेकिन चूंकि हम आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान जाते, आज शादीशुदा औरतें नाजायज ताल्लुकात करती हुई देखी जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शौहर बीवी को ना टाइम दे पा रहा है ना प्यार दे पा रहा है। ये बड़ी वजह है। पहले लोग गुर्बत की वजह से ऐसा करते थे और अब लोग ख्वाहिशात की वजह से ऐसा करते हैं। सीरियलों का दौर है, फिल्मों का दौर है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हमने जब सीरत पढ़ी, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन जितना सीरत पढ़ी मैंने देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं किया। हत्ता के जंग का सफर भी किया तो अपनी बीवियों को साथ में लेके किया। हुजूर का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह ताला की बीवी रात में इंतकाल करती है। दूसरी रात आने से पहले आप दूसरी बीवी से निकाह करते और फरमाते हैं एक रात भी मैं बीवी के बगैर इसलिए नहीं रह सकता कि कहीं शैतान अपना काम न कर जाए। और यहां तो बीवियों के बगैर पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं, बल्कि कहीं और भी गुजार रहे हैं। तो बात समेटते हुए, मैंने पहले ही कहा था सर्दी का मौसम में ख्याल करूंगा, मैं समेट रहा हूं बात को। अगर बीवी सताए, मुंह चलाए, पहली बात तो याद रखना मुझे किसी की बीवी ऐसी नजर नहीं आती जो मुंह ना चलाए। अगर कोई कहे कि मेरी बीवी नहीं चलाती तो मैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकता। उसकी वजह बताऊं, जनाब खलीलुल्लाह की बीवी भी उनके साथ मुंह चला रही। हदीस है, मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़ाक में हदीस मौजूद है कि हजरत सारा ने जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ बहस की और उनके साथ कुछ बातें की, तो हजरत खलीलुल्लाह ने अर्ज़ की मौला मेरे अल्लाह, ये सारा मेरे साथ इस तरह जबान चला रही है मौला। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम्हें नहीं पता कि हमने औरत को टेढ़ी पिसली से पैदा किया है, जब तक इसके दीन में खराबी ना आए इससे चश्मपोशी करते रहो और इसको नजरअंदाज करते रहो। अभी आपने मुफ्ती साहब की बिला से, मुफ्ती आजम राजस्थान से, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदना फारूक आजम का जिक्र सुना। एक मर्तबा सैयदा उम्मे कुलसूम सैयदना फारूक आजम से बहस कर रही। एक साहब, वो भी कौन, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, उनकी बीवी की शिकायत लेकर के वो फारूक आजम के पास आए। और शिकायत क्या थी पता है? अगर हदीस में ये अल्फाज ना आते तो शायद मैं बयान न कर। मुसन्नफ की तरफ आप देखें। अब हजरत
अल्लामा अब्दुल रज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में लिखा, जाबिर ये शिकायत लेकर आया, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती। अंदाजा करें आप, कौन लोग जिनके तकद्दुस पर फरिश्ते भी हैरत ज़दा, जिनका तज़किया मुस्तफ़ा जान रहमत ने निगाहों से फरमाया। हजरत भाई शक करने वाले को का इलाज क्या है? लोग क्या करते हैं ऐसा कि शक का इलाज तो किसी के पास नहीं। और शक की बात आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। राजस्थान वाले भी शक का मतलब समझते हैं ना, है? शक करती है बीवी, बहुतों पर होता है शक, और खूबसूरत लोगों पर तो ज्यादा होता है? बीबियां शक करती है। अल्लाह अकबर। शिकायत लेकर के आए हैं जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती है। आपने फरमाया ओ तुझ पे शक करती है तेरी बीवी, यहां हमारे घर का हाल यह है कि हमारी बीवी भी कमोबेश कुछ ऐसी ही है। चूंकि फारूक आजम की बात है तो मैं हदीस का मिन अन जुमला बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको बहुत अदब के पर्दे में आपके सामने कि हमारा भी मामला कमोबेश कुछ ऐसा ही है। तो वहां हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद थे। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन वो ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो आपने नहीं सुना कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह सारा ऐसा करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उसको टेढ़ी, औरत को टेढ़ी पिछली से बनाया, सीधा नहीं करना उसको। और हमने टेढ़ी पिछली से बनाया, औरत को सीधा करने की कोशिश मत करना। और सीधा करना क्या है? तलाक है। तोड़ दोगे यानी सीधा करने की कोशिश, तोड़ दो। तोड़ना क्या है? तलाक है। सीधा करने की कोशिश मत करना वरना तोड़ दोगे। ये तोड़ना तलाक है। अल्लाह ने उनको टेढ़ी पिछली से बनाया है, उनको वैसे ही रहने दो, चश्मपोशी करते रहो, गुजारा करते रहो, निबाह करते रहो। फारूक आजम कहते हैं इब्ने मसूद अल्लाह ने तुझे अक्ल कामिल अता फरमाई है।